डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट नेचर लेवल्स एंड एरियाज़ का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। व्यवसाय के रूप में प्रबंध की क्या भूमिका है, या प्रबंध क्या है व्यवसाय के रूप में। व्यवसाय को सबसे पहले आप समझें कि ये एक ऐसी क्रियाविधि है कि एक ऐसी क्रियाविधि होती है जो जीविकोपार्जन के रूप में काम में आती है। लाइवलीहुड होता है ये, ताकि व्यक्ति अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसमें जो प्रबंध है वो प्रोफेशन के रूप में, व्यवसाय के रूप में कुछ प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो प्रबंध है वो व्यावसायिक रूप में प्रोफेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण के रूप में बढ़ रहा है, आगे दिन ब दिन बढ़ रहा है व्यावसायिक रूप में। अब क्यों बढ़ रहा है उसको हम ये जो बिंदु हैं इनमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का एक भाग है जो कि लोगों के बीच में प्रसारित किया जाता है। अब प्रसारित करने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि यदि एक व्यक्ति कोई इससे जुड़ा व्यवसाय कर रहा है, इसके द्वारा व्यवसाय कर रहा है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है और उसके पास जो स्किल सेट है वो उस स्किल सेट को ट्रांसफ़र करता है, दूसरे व्यक्ति को प्रसारित करता है। कैसे प्रसारित करेगा? उसको एजुकेट करेगा या उसको ट्रेनिंग देगा। आप देखिए ये बिंदु परस्पर जुड़े हुए हैं। उनको कोई कंसल्टेंसी सर्विस है वो उनको देगा। आजकल अलग अलग प्रोग्राम्स प्रोफेशनल बॉडीज़ ने चलाए हुए हैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनाने के लिए। आपके जो ICAI है, ICSI है, ICWA जो इंस्टीट्यूट है वो हैं, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो प्रबंध को सिखाती हैं कि किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसके लिए एक्सपर्टीज़ देती है जो होनी चाहिए। इस प्रकार से क्रियाविधि करने से एडवांसमेंट होता है नॉलेज का। कॉरपोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस का आप बिल्कुल सिंपल मीनिंग समझिए कि जो कार्य किया जाना है वो प्रत्येक चरण पर सुपरिभाषित है। इस प्रकार हम कॉरपोरेट गुड गवर्नेंस को समझ सकते हैं। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, वो प्रत्येक चरण पर सुपरिभाषित है और सुपरिभाषित होने की वजह से व्यक्ति, लोग उस चरण को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है, किस प्रकार से रहना है, बातें किस प्रकार करनी है, उनके बीच में जो संप्रेषण होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो लिखित होगा या मौखिक होगा, ये सब चीज़ें देखी जाती है उसमें। अब प्रोफेशनलाइजेशन की जब बात आ रही है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनलाइजेशन का एक दूसरा भाग है। यदि कोई व्यक्ति समाज के स्रोतों का उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो वो सामाजिक सरोकार भी उनसे रखता है। तभी तो कंपनियां, जो कागज़ बनाने वाली कंपनियां हैं, वो पेड़ लगाने पर जोर देती हैं। जो गेहूं से आटा बना रही हैं कंपनियां, वो गेहूं की खेती पे ज़्यादा जोर देती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको वहाँ से रॉ मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वहाँ के किसानों को भी रोज़गार मिलेगा। प्रोफेशनली जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार से जो एडवांसिंग है, जो आगे बढ़ने का तरीका है, वो कुछ इस प्रकार से है। अब आता है दूसरा बिंदु। इस दूसरे बिंदु
में हम देखते हैं, अब ये दूसरी तरफ इसके जो विपक्ष है उसको हम देख रहे हैं कि जो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है लेकिन ये अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये कभी पूरी नहीं हो सकती। हर कार्य को करने के नए नए तरीके ईजाद होते हैं, तो वो चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रबंध के लिए अंडर डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज ही कहा गया है, दूसरे विषयों के लिए भी कहा गया है। तो मैनेजमेंट के लिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा है जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। कोई सा भी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, प्रबंध सार्वभौमिक है तो पूरा नहीं हो सकता। लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स है। लिमिटेशंस इसलिए है क्योंकि थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स है। अगर कोई फॉर्मूला होता तो उसको पूरा मान लिया जाता। हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, उसकी नेतृत्व क्षमताएं अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है। भारत में प्रबंध की शिक्षा के लिए बहुत लिमिटेड सोर्सेज रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षा तो वैसे दी जा रही है, लेकिन अच्छी शिक्षा के बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। रूल्स ऑफ एंट्री का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि अगर हम प्रबंध की शिक्षा का जो सेटअप देखेंगे तो वो बहुत मिला जुला मिलता है। हम इस पे चर्चा अधिक नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे विषय का एक कोई खास हिस्सा नहीं बनाता है। प्रबंध का कार्य करने के लिए कोई भी ट्रेनिंग या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रबंध का कार्य लेवल के हिसाब से किया जा सकता है। ऐसा कहना गलत है। यदि कोई व्यक्ति को टॉप मैनेजमेंट में कार्य करना है तो उसको स्किल्ड होना चाहिए। अगर वो स्किल्ड नहीं होगा तो वो फिर कार्य कैसे करेगा? उसको जब पता ही नहीं रहेगा कि पद सोपान क्या है तो वो फिर कार्य नहीं कर पाएगा। रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस नहीं है, अब हैं, पहले नहीं होती थी, अब हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। एथिकल कंडक्ट के लिए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एथिकल कंडक्ट मतलब नैतिक वर्ताव का कंडक्ट नहीं है, लेकिन नैतिक वर्ताव का कोई कंडक्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि नैतिक शिक्षा व्यक्ति की अपनी है, विषय की नैतिक शिक्षा नहीं है। नैतिक शिक्षा का जो स्पान है वो व्यक्ति खुद है। यदि वह दूसरों से अच्छा कार्य करता है, अच्छे से व्यवहार करता है, तो वहाँ पर नैतिकता अपने आप ही उत्पन्न होती है। लेकिन अगर वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है तो वहाँ पे नैतिकता नहीं हो सकती है। प्रबंध में नैतिकता का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि दूसरे प्रोफेशंस में है। नैतिकता होनी ही चाहिए, सभी प्रोफेशंस में होनी चाहिए। एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि सक्सेस का जो पैरामीटर है कि आप सक्सेस हैं या नहीं हैं, आपकी जो संस्था है वो सक्सेस है या नहीं है, उसका एक बड़ा पैरामीटर प्रॉफिट है। यहाँ पर दो तरह की बातें आती हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आता है और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आता है। तो ये कहा गया है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके शोषण को बढ़ावा देता है। वो जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर डालते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए या सर्विसेज जो दे रहे हैं वो सर्विसेज बढ़नी चाहिए। तो ये कहा गया है कि वो एम्प्लॉय के शोषण को बढ़ावा देता है। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ का यहाँ पे मतलब होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कह लीजिए या स्टेक होल्डर्स कह लीजिए, तो वो बढ़नी चाहिए। कभी वेल्थ को डिस्कस करेंगे तब आपको और डीपली बताएंगे कि वेल्थ में मीनिंग क्या है। लेकिन नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि प्रॉफिट ही सब कुछ है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी संस्था को प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन उसका
एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है, तो उसको सक्सेस नहीं मान सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति आ रहा है और थोड़े दिन काम कर रहा है और जा रहा है, तो ये संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। क्लाइंट्स का होमोजीनस ग्रुप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर एक जैसा रहता नहीं है, तो क्लाइंट्स की नीड्स भी चेंज होती है। तो अगर हेट्रोजीनस ग्रुप है तो ठीक है, कंपनी को या संस्था को मुश्किलें आती हैं, लेकिन प्रबंध के प्रोफेशनलाइजेशन की बात करें तो हेट्रोजीनस ग्रुप ठीक रहता है। आइडेंटिफाइंग कस्टमर को, वो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो हमेशा एक लिमिटेशन के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। तो कंपनी के जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके सामने ये चैलेंजेस हमेशा होंगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, उसका पक्ष और विपक्ष हमने दोनों डिस्कस किए हैं, लेकिन कुल मिला के मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिसको कभी भी दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे प्रोफेशंस से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। प्रोफेशन कोई सा भी हो, प्रबंध वहाँ पर उपस्थित रहेगा ही रहेगा।